बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम। उम्मीद आप सब खैरियत से होंगे। टुडे इज़ द लास्ट लेक्चर ऑफ 9th क्लास मैथमेटिक्स चैप्टर नंबर 4। लास्ट लेक्चर में हमने एक्सरसाइज 4.4 कंप्लीट की थी और इस लेक्चर में हम इस चैप्टर की रिव्यू एक्सरसाइज कंप्लीट करेंगे। अब रिव्यू एक्सरसाइज का क्वेश्चन नंबर 1 है मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन। फर्स्ट एमसीक्यू देख लेते हैं। 4x + 3y - 2 इज एन अलजेब्रिक एक्सप्रेशन। तो फर्स्ट एमसीक्यू का ऑप्शन ए आ जाएगा, अलजेब्रिक एक्सप्रेशन है हमारे पास। इसी तरह सेकंड एमसीक्यू द डिग्री ऑफ द पॉलिनोमियल 4x की 4, पॉलिनोमियल है हमारे पास 4x की पावर 4 + 2x²y। अब यहाँ पे इस टर्म की डिग्री बनती है 4 और इस टर्म की डिग्री 3 है, यानी कि इस टर्म में x की पावर 2 है, y की पावर 1 है, इस टर्म की डिग्री यहाँ पे 3 है। तो मैक्सिमम हमारे पास डिग्री जो है यहाँ 4 है, तो इस पॉलिनोमियल की डिग्री आ जाएगी 4, ऑप्शन डी। इसी तरह थर्ड एमसीक्यू a³ + b³, तो a³ + b³ इज इक्वल टू a + b इंटू a² - ab + b²। तो सेकंड बल्कि थर्ड एमसीक्यू है, तो हमारे पास इसका करेक्ट ऑप्शन आ जाएगा बी, a + b इंटू a² - ab + b²। इसी तरह नेक्स्ट एमसीक्यू है हमारे पास फोर्थ वाला 3 + √2 मल्टीप्लाई 3 - √2, सिंप्लीफाई करेंगे 3 का स्क्वायर - √2 का स्क्वायर, 9 - 2 ये आ जाएगा हमारे पास 7। तो यहाँ से फोर्थ एमसीक्यू आंसर हमारे पास आ गया 7, करेक्ट ऑप्शन है ए। नेक्स्ट एमसीक्यू कॉन्जुगेट ऑफ अ थर्ड a + √b, तो इसका कॉन्जुगेट आपके पास आ जाएगा a - √b। फिफ्थ एमसीक्यू आंसर हमारे पास आ गया a - √b, करेक्ट ऑप्शन है बी। इसी तरह नेक्स्ट एमसीक्यू 1/a - b, 1/a - b -1/a + b। देखें जब आप यहाँ एलसीएम लेंगे आपके पास a - b और a + b दोनों आ जाएंगे एलसीएम में। अब न्यूमरेटर वाली वैल्यूज किस तरह से लिखते थे, इस एलसीएम वाली वैल्यू को अगर आप डिवाइड कर लें a - b से, तो a - b से कैंसिल होगा, बाकी बच जाएगा a + b। तो a + b को जब न्यूमरेटर 1 से मल्टीप्लाई करेंगे a + b आ जाएगा। इसी तरह जब आप इस वैल्यू को a + b से डिवाइड करेंगे a + b कैंसिल होगा, a - b बचेगा, 1 से मल्टीप्लाई करके a - b। ब्रैकेट यहाँ से ओपन कर लेते हैं, डिनोमिनेटर में फॉर्मूला आप क्लोज कर लें, a + b, a - b, a² - b² प्लस का a माइनस a कैंसल 2b/a² - b²। तो करेक्ट ऑप्शन इसका हमारे पास आ जाएगा b, 2b/a² - b²। इसी तरह नेक्स्ट एमसीक्यू a² - b² a + b, a² - b² a + b। फॉर्मूला ओपन कर लेते हैं, a + b, a - b/a + b कैंसिल हो गया, आंसर आपके पास आ गया a - b। तो सिंप्लीफाई करके आंसर आ गया a - b, करेक्ट ऑप्शन डी। लास्ट एमसीक्यू है √a + √b को मल्टीप्लाई हमने करना है √a - √b। तो यहाँ से फॉर्मूला आपके पास लगेगा √a का स्क्वायर - √b का स्क्वायर, स्क्वायर कैंसिल हो जाएगा, आंसर आपके पास आ जाएगा a - b। देखें दोनों वैल्यूज मल्टीप्लाई हो रही हैं, एक बार प्लस में माइनस में, a + b, a - b, a² - b²। लेकिन अब यहाँ √a है और यहाँ √b है, तो √a का स्क्वायर -√b का स्क्वायर, स्क्वायर और स्क्वायर रूट कैंसिल होगा, a - b आंसर आ जाएगा। करेक्ट ऑप्शन इसका आ जाएगा सी। अब आ जाते हैं क्वेश्चन नंबर 2 पे, फिल इन द ब्लैंक्स। फर्स्ट देख लेते हैं द डिग्री ऑफ द पॉलिनोमियल x² y²। पॉलिनोमियल लिख लेते हैं x² y² + 3xy + 3xy + y³। अब यहाँ पे टर्म्स की डिग्री देख लेते हैं। इस टर्म की डिग्री है 4, इस टर्म की डिग्री 2 है और इस टर्म की डिग्री यहाँ पे 3 है। तो मैक्सिमम हमारे पास है
टर्म्स की डिग्री में मैक्सिमम 4 है, इसका मतलब इस पॉलिनोमियल की डिग्री आ जाएगी 4। इसी तरह सेकंड है एक्स स्क्वायर माइनस 4, तो एक्स स्क्वायर माइनस 4 को हम लिख लेंगे 2 का स्क्वायर, एक्स प्लस 2 एक्स माइनस 2, तो आंसर आपके पास आ जाएगा एक्स प्लस 2 एक्स माइनस 2। नेक्स्ट एक्स क्यूब प्लस 1 ओवर एक्स क्यूब, फॉर्मूला ओपन कर लेते हैं, एक्स क्यूब प्लस 1 ओवर एक्स क्यूब, जब आप ये फॉर्मूला ओपन करेंगे तो ये आपके पास आ जाएगा x प्लस 1 ओवर एक्स, यानी कि a प्लस बी, ए का स्क्वायर माइनस ए बी प्लस बी का स्क्वायर, यहाँ पे आ जाएगा 1 ओवर एक्स का स्क्वायर, 1 ओवर एक्स का स्क्वायर। अब ये वैल्यू आ जाएगी x प्लस 1 ओवर एक्स, एक्स स्क्वायर यहाँ एक्स एक्स से कैंसिल, माइनस 1 प्लस 1 ओवर एक्स का स्क्वायर, तो ब्लैंक में हमारे पास आ जाएगा एक्स स्क्वायर माइनस 1 प्लस 1 ओवर एक्स स्क्वायर। नेक्स्ट है 2 इंटू ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर इज इक्वल टू 2 इंटू ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, हमारे पास फॉर्मूला है 2 इंटू ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर इज इक्वल टू ए प्लस बी का होल स्क्वायर प्लस ए माइनस बी का होल स्क्वायर, तो ब्लैंक में हमारे पास आ जाएगा ए माइनस बी, ये वाली वैल्यू ए माइनस बी। नेक्स्ट एक्स माइनस 1 ओवर एक्स का होल स्क्वायर आप ओपन कर लें, एक्स माइनस 1 ओवर एक्स का होल स्क्वायर, ये आ जाएगा एक्स का स्क्वायर माइनस प्लस 1 ओवर एक्स का स्क्वायर माइनस 2 इंटू एक्स इंटू 1 ओवर एक्स, तो यहाँ से x कैंसिल हो जाएगा, 2 1 ज़ा 2, तो आंसर आपके पास आ गया x का स्क्वायर प्लस 1 ओवर x का स्क्वायर माइनस 2, 2 1 ज़ा यहाँ से 2 आ जाएगा। नेक्स्ट ऑर्डर ऑफ द सर्ड है हमारे पास क्यूब रूट x, क्यूब रूट x, तो क्यूब रूट है, इसका मतलब इसका ऑर्डर कितना होगा, ऑर्डर हमारे पास ये होता है, तो ऑर्डर यहाँ से आ जाएगा 3, 1 ओवर 2 माइनस स्क्वायर रूट 3, 1 ओवर 2 माइनस स्क्वायर रूट 3, आपने इसको रैशनलाइज कर लेना है, जब आप रैशनलाइज करेंगे 2 प्लस स्क्वायर रूट 3, 2 प्लस स्क्वायर रूट 3, ऊपर वाली वैल्यू 2 प्लस स्क्वायर रूट 3 आ गया, नीचे आपके पास 2 का स्क्वायर माइनस स्क्वायर रूट 3 का स्क्वायर, 2 प्लस स्क्वायर रूट 3 ओवर 2 का स्क्वायर 4 माइनस, यहाँ स्क्वायर रूट कैंसिल हो गया, 3 4 माइनस 3 1, 2 प्लस स्क्वायर रूट 3 ओवर 1, आंसर हमारे पास आ गया 2 प्लस स्क्वायर रूट 3। तो लास्ट ब्लैंक है, ये लास्ट ब्लैंक में आपके पास आ जाएगा 2 प्लस स्क्वायर रूट 3। अब हमने क्वेश्चन नंबर 1 जो कि मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन थे और क्वेश्चन नंबर 2 फिल इन द ब्लैंक सॉल्व कर लिया, अब हम इसका क्वेश्चन नंबर 3 सॉल्व कर लेते हैं। अब क्वेश्चन नंबर 3 में हमें वैल्यू गिवन है x प्लस 1 ओवर एक्स की, x प्लस 1 ओवर एक्स की वैल्यू हमें गिवन है और हमने वैल्यू फाइंड करनी है एक्स स्क्वायर प्लस 1 ओवर एक्स स्क्वायर और x की पावर 4 प्लस 1 ओवर x की पावर 4। तो क्वेश्चन नंबर 3 है x प्लस 1 ओवर x इज इक्वल टू 3। सिंपल, ये आपको शॉर्ट क्वेश्चन के तौर पे आ सकता है, हमने वैल्यू फाइंड करनी है एक्स स्क्वायर प्लस 1 ओवर एक्स स्क्वायर, तो जस्ट आपने यहाँ पे सबसे पहले मेंशन कर देना है टेकिंग स्क्वायर ऑन बोथ साइड्स। जब आप बोथ साइड्स पे स्क्वायर लेंगे ये वैल्यू आपके पास आ जाएगी x प्लस 1 ओवर एक्स का होल स्क्वायर, 3 का स्क्वायर, यहाँ फॉर्मूला ओपन कर लेते हैं ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2 ए बी, 3 का स्क्वायर आ गया 9x स्क्वायर प्लस 1 ओवर एक्स स्क्वायर प्लस 2 इज इक्वल टू 9, प्लस का 2 दूसरी साइड पे आके हो जाएगा -2 और 9 माइनस 2 यहाँ से वैल्यू आ गई 7। तो एक्स स्क्वायर प्लस 1 ओवर एक्स स्क्वायर की हमारे पास वैल्यू आ गई है 7। अब हमने वैल्यू फाइंड करनी है x की 4 प्लस 1 ओवर एक्स की 4, तो उसके लिए आपने अगेन इसका स्क्वायर ले लेना है।
तो आप दोबारा से यहाँ पे मेंशन कर देंगे टेकिंग स्क्वायर ऑन बोथ साइड्स। यहाँ पे हमारे पास वैल्यू आ जाएगी एक्स स्क्वायर प्लस 1 ओवर एक्स स्क्वायर का होल स्क्वायर, 7 का स्क्वायर, 7 का स्क्वायर 49 आ जाएगा। लेफ्ट साइड पे हम स्क्वायर का फॉर्मूला ओपन कर लेते हैं। ये आ गया ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2, ये ए की वैल्यू और ये बी की वैल्यू, 7 का स्क्वायर 49 जी। एक्स स्क्वायर का स्क्वायर एक्स की पावर 4, 1 ओवर एक्स की पावर 4 प्लस 2 इज इक्वल टू 49। यहाँ से हमारे पास एक्स स्क्वायर से कैंसिल हो जाएगा, 2 1 ज़ा 2, अब प्लस का 2 राइट साइड पे आके -2, एक्स की 4 प्लस 1 ओवर एक्स की 4 इज इक्वल टू 49 -2, एक्स की 4 प्लस 1 ओवर एक्स की 4 इज इक्वल टू 47। तो यहाँ से हमारे पास वैल्यू आ गई एक्स की 4 प्लस 1 ओवर एक्स की 4 की वैल्यू 47। अब हम इसका क्वेश्चन नंबर 4 सॉल्व कर लेते हैं। सेम टू सेम ऐसे ही आपको वैल्यू गिवन है x माइनस 1 ओवर एक्स इज इक्वल टू 2, और अगेन हमने वैल्यू फाइंड करनी है एक्स स्क्वायर प्लस 1 ओवर एक्स स्क्वायर एंड एक्स की पावर 4 प्लस 1 ओवर एक्स रेज टू पावर 4। तो सेम टू सेम ऐसे ही आपने यहाँ पे मेंशन कर देना है टेकिंग स्क्वायर ऑन बोथ साइड्स। जब आप बोथ साइड पे स्क्वायर लेंगे x माइनस 1 ओवर एक्स का होल स्क्वायर, 2 का स्क्वायर, फॉर्मूला ओपन कर लेते हैं, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2 ए बी, 2 का स्क्वायर आ गया 4, एक्स स्क्वायर प्लस 1 ओवर एक्स स्क्वायर माइनस 2 इज इक्वल टू 4। एक्स यहाँ पे एक्स से कैंसिल हो जाएगा, 2 1 ज़ा 2, माइनस का 2 राइट साइड पे आके +2, एक्स स्क्वायर प्लस 1 ओवर एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू 4 प्लस 2। यहाँ से वैल्यू आ गई एक्स स्क्वायर प्लस 1 ओवर एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू 6, 4 प्लस 2 आ जाएगा 6। अब यहाँ से आपने वैल्यू फाइंड करनी है एक्स की 4 प्लस 1 ओवर एक्स की 4। तो अब हम दोबारा से इस वैल्यू का स्क्वायर ले लेते हैं। अब दोबारा से आप यहाँ पे मेंशन कर देंगे टेकिंग स्क्वायर ऑन बोथ साइड, जैसे आपने यहाँ पे मेंशन करना है। ये आपके पास आ जाएगा एक्स स्क्वायर प्लस 1 ओवर एक्स स्क्वायर का स्क्वायर, 6 का स्क्वायर, फॉर्मूला ओपन कर लेते हैं, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2 ए बी, 6 का स्क्वायर यहाँ से आ जाएगा 36, एक्स की पावर 4 प्लस 1 ओवर एक्स की पावर 4 प्लस 2 इज इक्वल टू 36। यहाँ पे एक्स स्क्वायर से कैंसिल हो जाएगा, 2 1 ज़ा 2, प्लस का 2 राइट साइड पे आके -2, एक्स की 4 प्लस 1 ओवर एक्स की 4 इज इक्वल टू 36 -2। आपके पास वैल्यू आ गई एक्स की 4 प्लस 1 ओवर एक्स की 4 की, 36 में से 2 माइनस करेंगे 34 आ जाएगा। तो यहाँ से हमने क्वेश्चन नंबर 3 भी सॉल्व कर लिया, क्वेश्चन नंबर 4 भी सॉल्व कर लिया, दोनों आपको शॉर्ट क्वेश्चन के तौर पे आ सकते हैं। अब हम इसका क्वेश्चन नंबर 5 सॉल्व कर लेते हैं, आप इसका स्क्रीनशॉट ले लें। क्वेश्चन नंबर 5 में वैल्यू फाइंड करनी है हमने एक्स क्यूब प्लस वाई क्यूब, इसी तरह वैल्यू फाइंड करनी है एक्स वाई, और गिवन है यहाँ पे x प्लस वाई इज इक्वल टू 5 एंड x माइनस वाई इज इक्वल टू 3। तो सबसे पहले हम x प्लस वाई और x माइनस वाई की वैल्यू की हेल्प से हम x y की वैल्यू फाइंड कर लेते हैं। यहाँ पे आप फॉर्मूला यूज कर सकते हैं x प्लस वाई का होल स्क्वायर माइनस x माइनस वाई का होल स्क्वायर इज इक्वल टू 4xy। हमने फॉर्मूला किया था a प्लस बी होल स्क्वायर माइनस a माइनस बी होल स्क्वायर इज इक्वल टू 4ab। तो मैंने फॉर्मूला वेरिएबल x और y की फॉर्म में लिख लिया। अब यहाँ से आप मेंशन कर दें पुटिंग वैल्यूज। जब आप वैल्यूज पुट करेंगे x प्लस वाई की वैल्यू 5 है, 5 का स्क्वायर माइनस 3 का स्क्वायर 4xy
25 माइनस 9 इज इक्वल टू 4xy। 25 माइनस 9 करेंगे 16 इज इक्वल टू 4xy। 16 ओवर 4 इज इक्वल टू xy। xy की वैल्यू यहाँ से आ जाएगी 4। 4 1 ज़ा 4, 4 4 ज़ा 16। तो यहाँ से आपके पास xy की वैल्यू आ गई 4। अब हमने वैल्यू फाइंड करनी है एक्स क्यूब प्लस वाई क्यूब की। तो आपने यहाँ फॉर्मूला लिख लेना है x प्लस वाई का होल क्यूब इज इक्वल टू एक्स क्यूब प्लस वाई क्यूब प्लस 3xy इंटू एक्स प्लस वाई। यहाँ से इस फॉर्मूले में देखें वैल्यू हम फाइंड कर लेंगे एक्स क्यूब प्लस वाई क्यूब की। एक्स प्लस वाई की वैल्यू भी हमारे पास है, एक्स मल्टीप्लाई वाई की वैल्यू हमने निकाल लिया 4, और यहाँ पे एक्स प्लस वाई की वैल्यू भी हमारे पास है। तो यहाँ से आपने मेंशन कर देना है पुटिंग वैल्यूज। एक्स प्लस वाई की वैल्यू आ जाएगी 5, 5 का क्यूब। एक्स क्यूब प्लस वाई क्यूब की वैल्यू फाइंड करनी है। यहाँ से एक्स मल्टीप्लाई वाई की वैल्यू 4 और एक्स प्लस वाई की वैल्यू 5। 5 का क्यूब लेंगे 125 एक्स क्यूब प्लस वाई क्यूब। यहाँ से जब आप मल्टीप्लाई करेंगे 4 5 ज़ा 20, 20 को 3 से मल्टीप्लाई करेंगे आपके पास 60 आ जाएगा। अब प्लस का 60 लेफ्ट साइड पे जाके माइनस 60 हो जाएगा। 125 माइनस 60 इज इक्वल टू एक्स क्यूब प्लस वाई क्यूब। अब यहाँ से वैल्यू आ जाएगी एक्स क्यूब प्लस वाई क्यूब की। 125 में से जब आप 60 माइनस करेंगे तो 65 आपके पास आंसर आ जाएगा। अब हम इसका क्वेश्चन नंबर 6 सॉल्व कर लेते हैं। वैल्यू हमें गिवन है p इज इक्वल टू 2 प्लस स्क्वायर रूट 3। वैल्यू यहाँ से फाइंड करनी है p प्लस 1 ओवर p, p माइनस 1 ओवर p, p स्क्वायर प्लस 1 ओवर p स्क्वायर माइनस 1 ओवर p स्क्वायर। तो यहाँ से सबसे पहले p हमारे पास है 1 ओवर p फाइंड कर लेते हैं। 1 ओवर p इज इक्वल टू 1 ओवर 2 प्लस स्क्वायर रूट 3। यहाँ से आपने रैशनलाइज कर लेना है 1 ओवर 2 प्लस स्क्वायर रूट 3 मल्टीप्लाई 2 माइनस स्क्वायर रूट 3 ओवर 2 माइनस स्क्वायर रूट 3। न्यूमिनेटर में आपके पास आ जाएगा 2 माइनस स्क्वायर रूट 3 और डिनोमिनेटर में a प्लस बी ए माइनस बी ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, 2 का स्क्वायर माइनस स्क्वायर रूट 3 का स्क्वायर। तो यहाँ से वैल्यू आ गई 2 माइनस स्क्वायर रूट 3 ओवर 4 माइनस 3। तो यहाँ से स्क्वायर और स्क्वायर रूट कैंसिल हो गया। 2 का स्क्वायर 4, 4 माइनस 3 करेंगे 1 आ जाएगा। 2 माइनस स्क्वायर रूट 3 ओवर 1 यानी कि वैल्यू हमारे पास आ गई है 2 माइनस स्क्वायर रूट 3। किसकी वैल्यू हमने निकाली है 1 ओवर p की। तो यहाँ से अब देखें p की वैल्यू ऑलरेडी हमारे पास थी, 1 ओवर p की वैल्यू आ गई। अब p प्लस 1 ओवर p फाइंड कर लेते हैं, p प्लस 1 ओवर p। तो देखें वैल्यू किस तरह से आ जाएगी, p हमारे पास आ गया 2 प्लस स्क्वायर रूट 3, 1 ओवर p है हमारे पास 2 माइनस स्क्वायर रूट 3। जब आप ब्रैकेट ओपन करेंगे 2 प्लस स्क्वायर रूट 3 प्लस 2 माइनस स्क्वायर रूट 3, स्क्वायर रूट 3 प्लस का और माइनस का कैंसल, 2 प्लस 2 आंसर आ जाएगा 4। इसी तरह अब हम फाइंड कर लेते हैं p माइनस 1 ओवर p। तो p माइनस 1 ओवर p, p की वैल्यू 2 प्लस स्क्वायर रूट 3 माइनस 2 माइनस स्क्वायर रूट 3। जब आप ब्रैकेट ओपन करेंगे 2 प्लस स्क्वायर रूट 3 माइनस 2, माइनस माइनस प्लस हो जाएगा स्क्वायर रूट 3। यहाँ से प्लस का 2 माइनस का 2 कैंसिल हो जाएगा। स्क्वायर रूट 3 में जब आप स्क्वायर रूट 3 ऐड करेंगे 2 स्क्वायर रूट 3। अब p प्लस 1 ओवर p की वैल्यू भी आ गई, p माइनस 1 ओवर p की वैल्यू भी आ गई। अब हमने वैल्यू फाइंड करनी है p स्क्वायर प्लस 1 ओवर p स्क्वायर। तो यहाँ से आपके पास जो वैल्यू है p प्लस 1 ओवर p की, इसका आप बोथ साइड पे स्क्वायर ले लें, p प्लस 1 ओवर p इज इक्वल टू 4। तो यहाँ से आप मेंशन कर दें टेकिंग स्क्वायर ऑन
बोथ साइड्स, जब आप बोथ साइड पे स्क्वायर लेंगे ये वैल्यू आ जाएगी p प्लस 1/p का होल स्क्वायर इज इक्वल टू 4 का स्क्वायर। फॉर्मूला ओपन कर लेते हैं, 4 का स्क्वायर आ जाएगा 16, a प्लस b का होल स्क्वायर a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर प्लस 2a b, 4 का स्क्वायर आ गया 16, p स्क्वायर प्लस 1/p स्क्वायर प्लस 2 इज इक्वल टू 16। यहाँ से p से कैंसिल हो जाएगा, 2 1 2, अब प्लस का 2 राइट साइड पे आके -2, p स्क्वायर प्लस 1/p स्क्वायर इज इक्वल टू 16 - 2। तो p स्क्वायर प्लस 1/p स्क्वायर इज इक्वल टू 16 में से 2 माइनस करेंगे 14 आ जाएगा। अब देखें वैल्यू कौन सी हमारे पास रह गई है, p स्क्वायर माइनस 1/p स्क्वायर। अब p स्क्वायर माइनस 1/p स्क्वायर को अब देखें ये फॉर्मूले की फॉर्म बन रही है a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर। 1 को आप 1 का स्क्वायर लिख सकते हैं, यानी कि इस वैल्यू का ब्रैकेट डाल के आप स्क्वायर लिख सकते हैं। तो ये इक्वल आ जाएगा, यानी कि एक बार प्लस में p प्लस 1/p और p माइनस 1/p। यहां से देखें हमने p प्लस 1/p की वैल्यू भी निकाली हुई है, p माइनस 1/p की भी निकाली है। तो p स्क्वायर माइनस 1/p स्क्वायर यानी कि a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर इक्वल किसके है, a प्लस b। a माइनस b वैल्यूज पुट कर लेते हैं, p प्लस 1/p की वैल्यू आ गई 4 और p माइनस 1/p की वैल्यू 2 स्क्वायर रूट 3। तो यहाँ से 4 2 8 स्क्वायर रूट 3 आपके पास वैल्यू आ जाएगी p स्क्वायर माइनस 1/p स्क्वायर की। देखिए हमने p स्क्वायर माइनस 1/p स्क्वायर की वैल्यू किस तरह से निकाली है, हमारे पास p प्लस 1/p भी हमने निकाल लिया हुआ है, p माइनस 1/p भी निकाल लिया। तो p स्क्वायर माइनस 1/p स्क्वायर इक्वल है, यानी कि a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर इज इक्वल टू a प्लस b, a माइनस b। दोनों वैल्यूज हमने यहाँ से पुट की, 4 2 8 स्क्वायर रूट 3 हमारे पास p स्क्वायर माइनस 1/p स्क्वायर का आंसर आ गया। अब हमने रिव्यू एक्सरसाइज का क्वेश्चन नंबर 6 कर लिया और क्वेश्चन नंबर 7 भी सेम टू सेम इसी तरह से है, जस्ट यहाँ पे वैल्यू चेंज है। अब आप इसका स्क्रीनशॉट ले लें, फिर इसका क्वेश्चन नंबर 7 सॉल्व कर लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 7 में हमें क्वेश्चन नंबर 6 की तरह वैल्यू गिवन है, q इज इक्वल टू स्क्वायर रूट 5 प्लस 2। यहाँ पे हमने अगेन वैल्यू फाइंड करनी है q प्लस 1/q, q माइनस 1/q, q स्क्वायर प्लस 1/q स्क्वायर और q स्क्वायर माइनस 1/q स्क्वायर। सबसे पहले यहाँ पे हम 1/q की वैल्यू फाइंड कर लेते हैं, 1/q 1/स्क्वायर रूट 5 प्लस 2। यहाँ से आप इसको रैशनलाइज कर लें, स्क्वायर रूट 5 प्लस 2 मल्टीप्लाई स्क्वायर रूट 5 माइनस 2 ओवर स्क्वायर रूट 5 माइनस 2। ये वैल्यू आ जाएगी स्क्वायर रूट 5 माइनस 2 ओवर स्क्वायर रूट 5 का स्क्वायर माइनस 2 का स्क्वायर। स्क्वायर रूट 5 माइनस 2 ओवर 5 माइनस 4, स्क्वायर रूट 5 माइनस 2 ओवर 5 माइनस 4 1 आ जाएगा। 1 ओवर q की वैल्यू आपके पास आ गई है स्क्वायर रूट 5 माइनस 2। यहाँ से हमने रैशनलाइज करके q की वैल्यू हमें गिवन थी स्क्वायर रूट 5 प्लस 2, रैशनलाइज करके 1 ओवर q की वैल्यू निकाल ली स्क्वायर रूट 5 माइनस 2। सबसे पहले हमने वैल्यू फाइंड करनी है q प्लस 1/q, q प्लस 1/q। तो q की वैल्यू आपके पास है जी स्क्वायर रूट 5 प्लस 2 और 1/q की वैल्यू स्क्वायर रूट 5 माइनस 2। ये वैल्यू आ जाएगी स्क्वायर रूट 5 प्लस 2 प्लस स्क्वायर रूट 5 माइनस 2, प्लस का 2 माइनस 2 से कैंसिल हो जाएगा। स्क्वायर रूट 5 में जब आप ऐड करेंगे स्क्वायर रूट 5 तो ये वैल्यू आ जाएगी 2 स्क्वायर रूट 5। अब q प्लस 1/q की वैल्यू आ गई, इसी तरह आप q माइनस 1/q की वैल्यू फाइंड कर लेंगे। q की वैल्यू स्क्वायर रूट 5 प्लस 2, 1/q की वैल्यू आपके पास है स्क्वायर रूट 5 माइनस 2। ये वैल्यू आ गई स्क्वायर रूट 5 प्लस 2 माइनस स्क्वायर रूट 5 प्लस 2, माइनस माइनस यहाँ पे प्लस हो जाएगा,
प्लस का स्क्वायर रूट 5 माइनस का स्क्वायर रूट 5 कैंसिल, 2 + 2 4। अब यहाँ से हमारे पास q +1/q की वैल्यू भी आ गई, q -1/q की वैल्यू भी आ गई। अब हम वैल्यू फाइंड कर लेते हैं q² + 1/q²। तो वैल्यू जो हमारे पास आई है q + 1/q की, इसका हम बोथ साइड पे स्क्वायर ले लेते हैं। यहाँ पे मेंशन कर देते हैं टेकिंग स्क्वायर ऑन बोथ साइड। जब आप बोथ साइड पे स्क्वायर लेंगे q + 1/q का स्क्वायर आ जाएगा, q + 1/q का होल स्क्वायर इज इक्वल टू 2 स्क्वायर रूट 5 का होल स्क्वायर। स्क्वायर ओपन कर लेते हैं, q² + 1/q² + 2 × q × 1/q। अब यहाँ से स्क्वायर आपने दोनों वैल्यूज पे सेपरेट कर लेना है। ये आ जाएगा 2 का स्क्वायर और स्क्वायर रूट 5 का स्क्वायर। q और q यहाँ पे कैंसिल हो गए, 2 × 1 = 2, q² + 1/q² + 2 इज इक्वल टू 2 का स्क्वायर 4, स्क्वायर और स्क्वायर रूट कैंसिल हो जाएगा, 5 यहाँ पे आ जाएगा, 4 × 5 = 20, q² + 1/q² + 2 इज इक्वल टू 4 × 5 = 20। यहाँ से वैल्यू आ गई q² + 1/q² इज इक्वल टू 20 - 2, q² + 1/q² इज इक्वल टू 18। यहाँ से हमारे पास q² + 1/q² की वैल्यू आ गई। अब आपने वैल्यू फाइंड करनी है q² - 1/q²। तो क्वेश्चन नंबर 6 की तरह यहाँ पे आप इसको लिख सकते हैं q + 1/q इंटू q - 1/q, यानी कि a² - b² इज इक्वल टू a + b, a - b। यहाँ से आपने वैल्यूज पुट कर लेनी है। q + 1/q की वैल्यू हमारे पास है 2 स्क्वायर रूट 5, q - 1/q इज इक्वल टू 4, 4 × 2 = 8 स्क्वायर रूट 5। q² - 1/q² का आंसर आपके पास आ गया 8 स्क्वायर रूट 5। अब हमने रिव्यू एक्सरसाइज का क्वेश्चन नंबर 7 सॉल्व कर लिया। आप इसका स्क्रीनशॉट ले लें, फिर इस एक्सरसाइज का क्वेश्चन नंबर 8 जो कि लास्ट क्वेश्चन है और लॉन्ग क्वेश्चन है, सॉल्व कर लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 8 में कुछ एक्सप्रेशंस गिवन है जिनको हमने सिंप्लीफाई करना है। फर्स्ट पार्ट में आपको वैल्यू गिवन है स्क्वायर रूट a² + 2 प्लस स्क्वायर रूट a² - 2 ओवर, सेम वैल्यू है, दरमियान में साइन आ गया माइनस का, a² + 2 माइनस स्क्वायर रूट a² - 2। तो यहाँ से आपने इसको रैशनलाइज करके सिंप्लीफाई कर लेना। अब रैशनलाइज हम किस तरह से करेंगे, डिनोमिनेटर वाली वैल्यू, ये जो दरमियान में साइन है, आपने चेंज करके मल्टीप्लाई एंड डिवाइड कर लेना है। a² + 2 प्लस स्क्वायर रूट a² - 2 ओवर स्क्वायर रूट a² + 2 माइनस स्क्वायर रूट a² - 2। रैशनलाइज करेंगे a² + 2, ये माइनस की जगह जब आप कंजुगेट लेंगे प्लस का साइन आ जाएगा, a² - 2 स्क्वायर रूट a² + 2 प्लस स्क्वायर रूट a² - 2। स्क्वायर रूट के इन साइड वाला साइन नहीं चेंज होगा, बल्कि इन दोनों टर्म्स के दरमियान में जो साइन है वो चेंज करके आप इसको मल्टीप्लाई और डिवाइड करेंगे। न्यूमरेटर वाली वैल्यू सेम है, फॉर्मूला बन जाएगा स्क्वायर रूट a² - 2 का होल स्क्वायर, डिनोमिनेटर में a + b, a - b, a² - b², ये फर्स्ट वैल्यू का स्क्वायर माइनस सेकेंड वैल्यू का स्क्वायर। न्यूमरेटर में दोनों वैल्यू सेम थी, होल का स्क्वायर बन गया। डिनोमिनेटर में a + b, a - b, a² - b², डिनोमिनेटर में स्क्वायर और स्क्वायर रूट कैंसिल हो जाएगा। न्यूमरेटर में आप a + b होल स्क्वायर का फॉर्मूला ओपन कर लेंगे, यह आ गया a² प्लस
बी स्क्वायर प्लस 2 ए बी। इसी तरह डिनोमिनेटर में आपके पास वैल्यू आ जाएगी ए स्क्वायर प्लस 2 माइनस ए स्क्वायर माइनस 2। अब इसको सिंप्लीफाई कर लेते हैं, स्क्वायर और स्क्वायर रूट कैंसिल हो जाएंगे। ये वैल्यू आ गई ए स्क्वायर प्लस 2 प्लस ए स्क्वायर माइनस 2। इन दोनों वैल्यूज़ को आप सेम स्क्वायर रूट में लिख सकते हैं, यानी कि ये वैल्यू आ जाएगी ए स्क्वायर प्लस 2 इंटू ए स्क्वायर माइनस 2। डिनोमिनेटर में ब्रैकेट ओपन कर लेते हैं, ए स्क्वायर प्लस 2 माइनस ए स्क्वायर, जब माइनस का साइन ब्रैकेट में मल्टीप्लाई होगा माइनस माइनस प्लस आ जाएगा, प्लस का ए स्क्वायर और माइनस ए स्क्वायर कैंसिल, प्लस 2 और माइनस 2 कैंसिल। तो यहाँ से वैल्यू आ जाएगी ए स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर 2a स्क्वायर प्लस 2 स्क्वायर रूट के इनसाइड भी फॉर्मूला बन रहा है a प्लस बी ए माइनस बी, यह आ गया a का स्क्वायर माइनस b का स्क्वायर। अब यहाँ पे फर्स्ट वैल्यू है a स्क्वायर और सेकंड वैल्यू है 2, यानी कि a स्क्वायर प्लस 2 और a स्क्वायर माइनस 2, तो a स्क्वायर का स्क्वायर माइनस 2 का स्क्वायर। डिनोमिनेटर में आपके पास 2 प्लस 2 4 आ जाएगी वैल्यू। न्यूमिनेटर से आपने 2 कॉमन ले लेना और डिनोमिनेटर में 4 के साथ कैंसिल कर लेना। जब आप 2 कॉमन लेंगे ए स्क्वायर प्लस स्क्वायर रूट, यहाँ पे वैल्यू आ गई ए की पावर 4 माइनस 2 का स्क्वायर 4। डिनोमिनेटर में 4 है, 2 1 ज़ा 2, 2 2 ज़ा 4। तो सिंप्लीफाई करके आपके पास आंसर आ गया ए स्क्वायर प्लस स्क्वायर रूट ए की पावर 4 माइनस 4 ओवर 2। अब इसका सेकंड पार्ट सिंप्लीफाई कर लेते हैं, बिल्कुल इसी तरह से आपने रैशनलाइज कर लेना है। 1 ओवर ए माइनस स्क्वायर रूट ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर। इसी तरह दूसरी वैल्यू है माइनस 1 ओवर ए प्लस स्क्वायर रूट ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर। यहाँ पे आप इन दोनों वैल्यूज़ को रैशनलाइज कर लें, ये वैल्यू आ जाएगी 1 ओवर ए माइनस स्क्वायर रूट ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर। जब आप रैशनलाइज करेंगे ये माइनस की जगह प्लस का साइन आ जाएगा, ए प्लस स्क्वायर रूट ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर ओवर ए प्लस स्क्वायर रूट ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर। साइड वाला साइन चेंज नहीं होगा, बल्कि इन दोनों टर्म्स के दरमियान में जो साइन है वो चेंज होगा। माइनस 1 ओवर ए प्लस स्क्वायर रूट ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर, रैशनलाइज करेंगे ए माइनस स्क्वायर रूट ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर ओवर ए माइनस स्क्वायर रूट ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर। अब यहाँ से न्यूमिनेटर वाली वैल्यू 1 से मल्टीप्लाई होगी, ए प्लस स्क्वायर रूट ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर वैसे ही आ जाएगी। डिनोमिनेटर में ए प्लस बी ए माइनस बी ए स्क्वायर माइनस बी का स्क्वायर, माइनस न्यूमिनेटर वाली वैल्यू वैसे ही आ जाएगी, ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर ओवर ए का स्क्वायर माइनस स्क्वायर रूट ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर का स्क्वायर। डिनोमिनेटर में ए प्लस बी ए माइनस बी ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, यहाँ पे स्क्वायर और स्क्वायर रूट कैंसिल हो जाएगा। अब वैल्यू आपके पास बच गई है ए प्लस स्क्वायर रूट ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर ओवर ए स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर। इसी तरह सेकंड वैल्यू आपके पास है ए माइनस स्क्वायर रूट ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर ओवर ए स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर। यहाँ से आपने डिनोमिनेटर में ब्रैकेट ओपन करके इसको सिंप्लीफाई कर लेना, ए प्लस स्क्वायर रूट ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर ओवर ए स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर, ए माइनस स्क्वायर रूट ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर ओवर ए स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर प्लस
एक्स स्क्वायर। यहाँ से प्लस का ए स्क्वायर और माइनस ए स्क्वायर कैंसिल। अब डिनोमिनेटर वाली वैल्यू सेम आ जाएगी, एलसीएम लेके आप सिंप्लीफाई कर लेंगे। ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर ओवर एक्स स्क्वायर, इसी तरह माइनस ए माइनस स्क्वायर रूट ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर ओवर एक्स स्क्वायर। एलसीएम डिनोमिनेटर में एक्स स्क्वायर सेम है, एलसीएम एक्स स्क्वायर आ जाएगा। न्यूमरेटर वाली वैल्यू वैसे ही आ जाएगी, ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर। अब दरमियान में माइनस का साइन है तो आपने ब्रैकेट डालनी है, ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर। अब जब आप ब्रैकेट ओपन करेंगे, ए प्लस स्क्वायर रूट ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर माइनस ए प्लस स्क्वायर रूट ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर। डिनोमिनेटर में आपके पास एक्स स्क्वायर आ जाएगा। यहाँ से प्लस का ए और माइनस का ए कैंसिल हो जाएंगे और स्क्वायर रूट ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर जब आप ऐड करेंगे स्क्वायर रूट ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर में स्क्वायर रूट ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर, तो ये आपके पास आंसर आ जाएगा 2 स्क्वायर रूट। आंसर मैं यहाँ पे लिख रहा हूँ, ये आपके पास आ गया 2 स्क्वायर रूट ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर ओवर एक्स स्क्वायर। अब इसी तरह हमने रिव्यू एक्सरसाइज क्वेश्चन नंबर 8 तक कंप्लीट कर लिया। क्वेश्चन नंबर 8 आपको लॉन्ग क्वेश्चन के तौर पे आ सकता है। रिव्यू एक्सरसाइज इस लेक्चर में हमने अल्हम्दुलिल्लाह कंप्लीट कर लिया और इंशाल्लाह नेक्स्ट लेक्चर में हम नेक्स्ट चैप्टर स्टार्ट करेंगे। फी अमानिल्लाह।